जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज क्योंकि मेरा पहला व्लॉग है और इसमें जो बारिश की बात हो रही है, बारिश क्यों नहीं हो रही है और इतनी गर्मी, जो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है, सेंचुरीज के बाद हमें देखने को मिल रही है। असल में वजह ये है कि जो हमारा नेचर के साथ झगड़ा है, जो हमने नेचर को खराब कर दिया है, उसी का ये बदला है हमें कि हमें ये दिन देखने को मिलता है। और जहाँ तक बात है बारिश ना होने की, इसमें बहुत सारे असबाब शामिल हैं, जैसे कि हमारे अपने अमाल भी इसमें शामिल हैं। और हमने जो ट्रेडिशनल जो तरीका था अल्लाह को राज़ी करने का, जो ज़रिया था, उसको खो दिया है। और हाँ, देखें आप, जहाँ तक इस नमाज इस चीज़ का ताल्लुक है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तमाम जो ज़िंदगी के उसूल हैं, तमाम पे रहनुमाई फरमाई है। हमें क्या करना चाहिए, किस वक्त पे कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए और अल्लाह को कैसे राज़ी कर सकते हैं, ये तरीका हमारे होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। तो इसमें पहली बात जो मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाता है, सूरह फातिर आयत नंबर 2 में, कि जब मैं अपनी रहमत के दरवाजे खोलता हूँ तो कोई नहीं कि उनको बंद करने वाला, और जब मैं बंद करूँगा तो कोई नहीं कि उनको खोलने वाला। जहाँ तक ये बंद करने का ताल्लुक है, तो अल्लाह ताला अपनी मखलूक के गुनाह देखकर फिर उसके ऊपर फैसला करता है, उसके ऊपर ही उनको सज़ा देता है। सबसे पहली बात ये है कि अल्लाह ताला हमें अपनी मखलूक को, ख़ुसूसन इंसानों को, ये सज़ा देता है कि बारिश रुक जाती है। और दूसरी ये कि जो हमारी फसलें हैं वो उजड़ जाती हैं। और जहाँ तक अल्लाह को राज़ी करने का सवाल है, तो इस तरह के जो नमाज़ें हैं, नवाफिल हैं, अल्लाह को राज़ी करना, मेरे ख़्याल से बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें इस्तिग़फ़ार, तौबा इस्तिग़फ़ार, दुआएँ, इज्तिमाई तौर पर दुआएँ माँगना, और अपने आप में ये एहसास पैदा करना कि हमने नेचर के साथ, हमने कुदरत के साथ खिलवाड़ किया है, तो हम इसके लिए शर्मिंदा भी हों, अपने आप में मुहासबा भी करें। और उसके बाद जब तौबा करते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तौबे को कबूल फरमाता है, और बाद में अल्लाह ताला रहमती बारान इंशाअल्लाह अता करता है। जनाब आप देखें, जहाँ पे भी हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, आज से अगर हम 2-3 डिकेड्स पीछे जाएंगे, तो हम देखेंगे कि कितना पानी कैसा था, कितनी वाटर बॉडीज़ कितनी वाइड रेंज में थी, और आजकल आप देखते हैं कि कितनी श्रिंक हो गई हैं, कितनी सिकुड़ गई हैं। और ये हाल मेरे ख़्याल से हर जगह पे है कि इंसान ने इस कुदरती जो अल्लाह ने दिया था, तो इंसान ने इसके ऊपर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। ये भी एक किस्म का खिलवाड़ है, और हमने नेचर को मुख्तलिफ़ किस्म के गैसेस से पॉइज़नस कर दिया है, ज़हरीला बना दिया है। उसका भी एक बहुत बड़ा असर है। देखें आप, हर एक मज़हब में ये है कि अल्लाह ने, कुदरत ने जो कुछ पैदा किया है वो इंसान के लिए ही है, और अगर इंसान उस तरीके से चले जैसा कि तकाज़ा कुदरत का है, तो मुझे लगता है कुदरत भी उसके साथ कभी ऐसा नहीं करेगी कि उसको मजबूर होना पड़े, उसको फिर ऐसे हालात देखने पड़े। और जहाँ तक आजकल के हालात का ताल्लुक है, देखें आप, आजकल के जो इंसान है, ख़ुसूसन मैं मुसलमानों की बात करूँगा, कितने पिछड़ गए हैं दीन से, दूर चले गए हैं अपने दीन से। अगर दीन पे चलेंगे, और दीन कोई भी दीन हो, वो ये नहीं कहता कि आप कुदरत को ऐसे इसके साथ खिलवाड़ करें। कोई भी दीन ये नहीं कहता है। दीन कहता है, कोई भी दीन हो वो कहता है कि आप कुदरत के साथ कभी भी खिलवाड़ ना करें, कुदरत के तकाज़े बनाए रखें, और जो हमारा इकोसिस्टम है, इसमें कोई चेंज ना हो। जैसे कि देखने में आता है कि बहुत सारे ममालिक आजकल ये कहते हैं कि जो अल्लाह की तरफ से जो मखलूक है, बर्ड्स हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। ये भी एक खिलवाड़ है।
تو یہ چاہیے کہ لوگوں کو جو قدرتی وسائل ہیں ان کے اوپر ان کی حفاظت کریں، ان کو پروموٹ کریں، ان کو پرزرو رکھیں.